नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। वाराणसी में देव दीपावली उत्सव का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर, 84 घाटों पर 11 लाख दियों से आज काशी नगरी सजेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नमो घाट का लोकार्पण करेंगे। गंगा आरती, लेजर शो, ग्रीन आतिशबाजी की तैयारियां की गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी भी, उपराज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। वाराणसी में देव दीपावली के अवसर पर 24 घाटों पर 11 लाख दियों से आज काशी नगरी जगमग हो जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। नमो घाट का लोकार्पण भी करेंगे। गंगा आरती, लेजर शो, ग्रीन आतिशबाजी की तैयारियां की गई हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी भी शिरकत करेंगे। तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से नमो घाट को पूरी तरह से सजाया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। नमो घाट का आज लोकार्पण करते नजर आएंगे। तो गंगा आरती, लेजर शो, ग्रीन आतिशबाजी से पूरी तरह से आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो नमो घाट है वो किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है। 24 घाटों पर 11 लाख दियों से आज काशी नगरी जगमग होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएन मिश्रा जी, आज काशी नगरी को पूरे दुल्हन की तरह सजाया गया है। नमो घाट को आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लोकार्पण भी करते हुए नजर आएंगे, क्या अपडेट? तो सही बात है, आज काशी को पूरी दुल्हन तरह सजाया गया है। देव दिवाली ऐसा पर्व है कि जो काशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही पूरे देशवासियों के, भारतवासियों के लिए महत्वपूर्ण है। देव दिवाली मनाया की जाता है, पहले ये बात हमारे दर्शकों को पता हो जाए कि दीपावली के बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर देव दिवाली मनाई जाती है। कहा जाता है इसी दिन भगवान शिव ने देवताओं को त्रिपुरासुर नाम के राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाई थी, जिसकी खुशी में वैकुंठ लोक में देवताओं ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी और इसीलिए हर साल उसी पर्व को देव दीपावली के नाम से मनाया जाता है। तो ये इसका ऐतिहासिक पुरातत्व पुराना महत्व है कि किस तरह जो है ये मनाई जाती है। और वाराणसी में देव दीपावली उत्सव जो 84 घाटों पर मनाया जाएगा, जहाँ 11 लाख दियों का टारगेट है सरकार का। और सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी तैयारी जायजा ले चुके हैं और आज वो जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ खुद मौजूद रहेंगे। आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी, राज्यपाल भी, और साथ में अन्य गणमान्य लोग भी रहेंगे। अब क्या नमो घाट का लोकार्पण भी होना है। नमो घाट की पूरे दुल्हन तरह सजा दिया गया है। गंगा आरती भी होगी, लेजर शो भी होगा, ग्रीन आतिशबाजी भी कराई जाएगी और पूरे बनारस में आसपास घाट को सजाने के साथ साथ लोगों ने अपनी दुकानों को और घरों को भी सजाया है कि देव दीपावली का एहसास पूरे बनारस में ऐसा होना चाहते हैं कि दिखाना चाहते हैं जैसे लग रहा है आज ही वैकुंठ से दिवाली मनाई गई थी देव दीपावली, वैसे ही बनारस में मनाई जा रही है। जी खुशबू, बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बताते चले आपको कि वाराणसी में देव दीपावली के अवसर पर दुल्हन की तरह काशी और नगरी पूरी तरह से सजी हुई है। नमो घाट पर भी आज दियों से उजाला किया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिलने उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, मैनपुरी और अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। करहल और खैर विधानसभा सीट पर चुनावी प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव सपा प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार करेंगे, जनसभा भी करेंगे। करहल में तेज प्रताप यादव का समर्थन करने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए, जनता को लुभाने के लिए आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उतरने वाले हैं। जनता के बीच में होंगे, जनसभा करेंगे, चुनावी रैली करेंगे। जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अखिलेश यादव की ओर से खैर में चारों कैंप के लिए वोट की अपील करेंगे। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपका है, आपका। ये सरकार के लोग चाहते हैं कि समाजवादी लोग हार जाए, लेकिन मैं ये जानता हूं ये सरकार कितनी भी ताकत लगा दे, लेकिन जनता इस बार इनको हरा करके भेजेगी। ये जनता का चुनाव है, ये जनता जिताएगी। और सोचिए कितना अन्याय हुआ है, जेल भेजने से लेकर के दूसरी जेल भेज देने का। और मैं आपसे कहना चाहता हूं
वो तो कानपुर में ही रखते विधायक जी को, लेकिन क्योंकि मैं मिलने आ गया था विधायक जी, बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। यूपी पीएससी, आरओ, एआरओ और पीसीएस परीक्षा के लिए आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की मांगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वीकार कर लिया है, जिसके चलते इन परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में प्रयागराज, लखनऊ आदि में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान भी ले लिया है। इसके बाद विचार विमर्श के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसको लेकर कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं। ये सरकार की विफलता है, जो उनके द्वारा आयोग बने हैं वो विफल हैं और कहीं न कहीं उसमें ढोल में पोल है। सरकार को अपनी कमियों के कारण से झुकना पड़ा और मैं उन बच्चों को, नौजवान अपने साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी एकजुटता, उनकी मजबूती ने इस पूरे सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है एक तरीके से दखल दे रहा है और तमाम चीजें राजनीतिक मंच तो अरे हमारे आपके सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में है। हम निश्चित तौर से बच्चों के साथ खड़े हैं। हाँ, जहाँ तक उनको सहयोग की बात है, सपोर्ट की बात है, हम लोगों ने उनको मॉरल सपोर्ट किया, हम लोगों ने उनको मानसिक रूप से मजबूत किया और वो बच्चे लड़े हैं। लड़ाई उनकी है, लड़ाई वो लड़कर जीते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। लड़ाई उनकी थी, वो जीते। हमारा जो पक्ष था वो मॉरल सपोर्ट करना था, मानसिक, उनकी मानसिक कमजोर ना हो, लड़े और लड़कर सरकार को हराया उन्होंने। लग रहा है कि छात्रों की जीत। 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव चल रहा है। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लोकसभा का चुनाव के दौरान जो उन्होंने निगेटिव नैरेटिव सेट किया था, खटाखट फटाफट सटासट बोल करके महिलाओं को गुमराह किया था कि आपके खाते में 8,000 रुपया हर महीने आने वाला है, और इसके बाद महिलाओं ने इनके कार्यालयों का घेराव किया और पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। इनकी कलई खुल चुकी है, इनकी वास्तविकता प्रदेश की जनता को पता चल चुकी है। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंच गई हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ा है। इन 9 के 9 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ विजयश्री दर्ज करेगी। इलाहाबाद में, प्रयागराज में 2-3 दिन से हंगामा जारी है, समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे? समस्या का समाधान हो गया है और हमारी पूरी सरकार छात्र हितों के साथ है, छात्रों के साथ है। परीक्षार्थियों की मांगें मान ली गई हैं और हर स्थिति में उनको कहीं कोई दिक्कत न हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी और इसके निर्देश अधिकारियों को दे देगी। हम छात्रों के जो प्रोटेस्ट है उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि जो उनकी मांग है वो जायज है और लगातार बीजेपी की सरकार और पूरा शासन प्रशासन और स्पेशली सरकार, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो हमारे शिक्षक भाई और बहन हो, लगातार इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह की शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सरकार को जिस तरह के फैसले लेने चाहिए थे, सरकार हमेशा अपनी आंख बंद करके बैठी हुई रहती है। जब जब सरकार को कोई फैसला लेना होता है तब इसी तरह की प्रक्रिया लगातार सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री की कार्यशैली, कार्यप्रणाली गुणवत्ता, पारदर्शिता, ईमानदारी को सुनिश्चितता के साथ चलती है। कोई भी विषय हो जिसमें यह जस्टिफाइड मांग कोई है तो तत्काल माननीय मुख्यमंत्री उसका संज्ञान भी लेते हैं और उस पर क्विक एक्शन भी लेने का काम करते हैं। बच्चों की मांग, बच्चों की चीजें जैसे उनके संज्ञान में आई, तत्काल उन चीजों का संज्ञान भी लिया है। जो मांगे थी उसमें प्रमुख मांगों को भी संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है और साथ ही साथ जो चीज और एक मुख्यमंत्री रहा होगा जिसमें क्विक, फास्ट, लोक हित के, जनहित के निर्णय लेने में कोई कंजूसी कभी नहीं करते हैं, वो इसमें भी सिद्ध करने का काम किया है। निश्चित रूप से ये हर निर्णय जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाता है तत्काल कार्रवाई की जाती है। उसके पीछे मंशा ये पारदर्शिता, गुणवत्ता रहे, कोई बदनीयती, कोई उसके अन्य तरह की कोई साजिश का हिस्सा कभी माननीय मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। लोक हित में, जनहित में पारदर्शिता, गुणवत्ता की दृष्टि का निर्णय लेते हैं। इसी के लिए ये आज का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, जिसकी मांग 2-3 दिन से छात्र कर रहे थे, आदरणीय मुख्यमंत्री संज्ञान इतने व्यस्त समय में, जब वो लगातार चुनावी बैठकों में विभिन्न राज्यों में व्यस्त हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने तत्काल निर्णय लेकर के सिद्ध कर दिया है कि बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आदरणीय योगी जी साबित हुए हैं।
बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। फिरोजाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत, डिवाइडर से टकराई थी बाइक। बरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी पुलिस जीप को टक्कर, जीप में सवार इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी घायल, ट्रक ने मारी पुलिस जीप को टक्कर। फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा, दर्दनाक सड़क हादसे में 3 की मौत, घायलों को कराया गया है अस्पताल में भर्ती। आजमगढ़ में फर्जी मुकदमा दर्ज कर जेल में भेजने का लगा है आरोप, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार, डीआईजी ने किया है न्यायाधीश को निलंबित। बदायूं में पति ने की है पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या, मामूली कहासुनी के चलते घटना को दिया अंजाम, महिला की हत्या से इलाके मचा हड़कंप, मामूली कहासुनी के चलते चाकूबाजी का जानकारी। संत कबीर नगर में कार सवार चोरों ने पिकअप को बनाया निशाना, बेखौफ चोरों ने पुलिस को दी है चुनौती, सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। औरैया में डीएम ने किया है शिक्षा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण, गंदगी और अव्यवस्था देख जिलाधिकारी ने जताई है नाराजगी, डीएम ने किया है औचक निरीक्षण। देवरिया में सवालों के घेरे में पुलिस, 1 सप्ताह में हुई 5 हत्याएं, दिन दहाड़े घर में घुसकर की हत्या। सहारनपुर में पुलिस की नामी बदमाशों के साथ मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को किया गया घायल। नोएडा में एयरपोर्ट के रनवे कल से उड़ान भरेंगे विमान, हर दिन 3 विमानों की होगी लैंडिंग और टेक ऑफ, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा रनवे का ट्रायल। कन्नौज में अज्ञात वाहनों ने बाइक सवार को मारी है टक्कर, बाइक सवार महिला और पुरुष की दर्दनाक मौत, मौके पर पहुंची पुलिस कर रही पड़ताल। आगरा में डीएपी खाद के लिए लगी किसानों की लाइन, सहकारी समिति गोदाम के बाहर पहुंचे सैकड़ों किसान। पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर, बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। अलीगढ़ में अधिवक्ताओं ने लगाया लंबा जाम, 15 दिन से जारी है प्रदर्शन, पुलिस मुर्दाबाद के लगाए गए नारे, अधिवक्ताओं ने लगाया लंबा जाम। पीलीभीत में सरकारी जमीन पर बनी दुकानों पर चला है बुलडोजर, प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर प्रधान के घर और 11 दुकानों पर चलाया है बुलडोजर। गोरखपुर में दिन दहाड़े चली गोलियां, डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या, जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। आगरा में गत्ते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर हुआ राख, दमकल की गाड़ियों मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर पाया है काबू। देवरिया में सड़क पर खड़ी स्कूटी में अचानक से लगी आग, राहगीरों में मचा हड़कंप, स्कूटी में अचानक से लगी आग। गाजियाबाद में स्कूल बस में भीषण आग, दमकल विभाग की गाड़ियों ने संभाला है मोर्चा, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बहराइच में बाइक सवार राहगीर पर तेंदुए ने किया है हमला, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव पाटली ग्राउंड में निर्माणाधीन लेंटर गिरने से 5 लोग दबे, 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर, एक मिस्त्री के नीचे दबने से हुई मौत, दूसरे की हालत नाजुक। सहारनपुर में बिजली विभाग अधीक्षक अभियंता धीरज जायसवाल ने दिया है विवादित बयान, बोले यदि कोई बिल जमा नहीं करता है तो उनके घर में आग लगा दो। रायबरेली में गर्म दूध गिरने से 4 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से जला, अस्पताल में चल रहा इलाज। लखीमपुर खीरी में खेत की पैमाइश लटकाए रखने पर एक आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों को किया गया निलंबित, आरएसएस से जुड़े एक सीनियर लीडर की जमीन नापने में टाल मटोल करने का गंभीर आरोप। इटावा में अधिशासी अभियंता की दबंगई से परेशान महिला कर्मचारी ने अधिशासी अभियंता पर लगाया गाली गलौज का आरोप। रायबरेली में यातायात माह में चलाए जा रहे अभियान का दिख रहा असर, 302 वाहनों का किया गया चलान, 4,57,000 का वसूला गया जुर्माना। रायबरेली में तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, हादसे में बाइक के उड़े पर खदशे, 1 मासूम समेत 2 लोग घायल।
लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पार यात्रियों से भारी बस में लगी भीषण आग। दिल्ली से आजमगढ़ जा रही थी डबल डेकर बस। कानपुर देहात में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग अभियान के दौरान 2 गांजा तस्कर हुए गिरफ्तार। आरोपी के पास से 5 किलो गांजा बरामद। 15 नवंबर को मैनपुरी दौरे पर आएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के समर्थन में करेंगे जनसभा को संबोधित। मथुरा में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में आरोपी हुआ घायल। मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली। हमीरपुर में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में लगी गोली। मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा किया गया बरामद। फिरोजाबाद में अज्ञात शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मौके पर भारी मात्रा में पहुंची पुलिस। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। इटावा में संदिग्ध हालात में मिला बाइक सवार युवक। घायल युवक को कराया गया अस्पताल में भर्ती। डॉक्टरों ने किया है मृत घोषित। भारत निर्वाचन आयोग ने नए मतदाता बनाने का अभियान किया है शुरू। डीएम ने युवाओं से की है अभियान में जुड़ने की अपील। महोबा में फांसी लगाकर महिला ने की आत्महत्या। बीमारी से परेशान होकर की खुदकुशी। महोबा में रामलीला मंचन के दौरान हुआ है विवाद। अभद्रता से भड़के हिंदू संगठन रामलीला आयोजकों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग। आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र में अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मासूम की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का गंभीर आरोप। फतेहपुर में मिल रहा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ। जिला हॉस्पिटल में मिल रहा 70 वर्षों से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड से फ्री इलाज। फतेहपुर के थरियाओं थाना क्षेत्र में लड़के से छेड़खानी करने वाले के खिलाफ पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए संगठन एसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। फतेहपुर में टैंकर की टक्कर से मोपेड़ा सवार जवान की मौत। बिंद की मंडी समिति में तैनात था पीआरडी जवान सुरेश वर्मा। घटना के बाद टैंकर छोड़कर चालक फरार। बाराबंकी के राम सनेही घाट क्षेत्र में भगवती चिल्ड्रन अकादमी ने बाल मेला का किया गया आयोजन। मेले में बच्चों ने स्टॉल लगाकर मेले को बनाया सफल। बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा मामले में पुलिस ने साजिशकर्ता खुर्शीद अहमद को किया है काबू। मामले में अब तक 10 अभियुक्तों को हो चुकी है गिरफ्तारी। अलीगढ़ के थाना कब्बाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रौंदा। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस ने घायल को उपचार के लिए भेजा जिला अस्पताल। फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र में दबंग का आतंक। मंदबुद्धि युवक को किया लहूलुहान। आनंद फानन में परिजनों सीएचसी कमालगंज में भर्ती कराया। लखनऊ में बाल साहित्यकार अर्पण समारोह कार्यक्रम का आयोजन। गोमती नगर के भागीदारी भवन में आयोजित हुआ है कार्यक्रम। बरेली में विभिन्न समस्याओं को लेकर वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष देवदत्त गंगवार के नेतृत्व में राष्ट्रपति को दिया ज्ञापन। महोबा में फांसी के फंदे से लटका मिला है नवविवाहिता का शव। मौत के बाद मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। बहराइच में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे थारू जनजाति के 16 सदस्यीय दल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण लागू कराने की मांग को लेकर एमओयू आरक्षण संघर्ष मोर्चा 26 नवंबर को सौंपेगा ज्ञापन। औरैया में डीएम इंद्रमणि त्रिपाठी ने की बड़ी कार्रवाई। खनन में लगे पोकलैंड मशीन और डंपर ट्रंकों को किया है सीज। जिलाधिकारी औरैया डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी की कार्रवाई से बचा है हड़कंप। अलीगढ़ में नगर निगम वर्कशॉप ड्राइवर संघ ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर महापौर प्रशांत सिंघल से की मुलाकात। संघ के द्वारा वेतन बढ़ोतरी की उठाई गई मांग। बुलंदशहर के थाना बीबी नगर क्षेत्र में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने युवक को रौंदा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती।
एटा में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर बीच रोड पर पलटा, चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। घटना की सूचना पहुंची पुलिस ने घायल चालक को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। एटा में रोडवेज बस ने बाइक सवार को मारी है टक्कर, बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा में आपसी कहासुनी के बाद दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ वायरल। बिजनौर के थाना खुतावली शहर में पुलिस आलाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन कर सिपाही बन रहा इंस्टाग्राम रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। फतेहपुर के सदर कोतावली क्षेत्र में लॉकेटर गैंग पर पुलिस व खनिज विभाग का एक्शन। संयुक्त टीम ने लॉकेटर गैंग के 4 सदस्यों को किया है काबू। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक ब्रेजा और एक वैगनार कार बरामद। एटा में अग्निशमन अधिकारी का मानवीय चेहरा आया सामने। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने की सूचना देने वाली बेटी को एफएसओ ने इनाम देकर किया सम्मान। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सभी दलों की ताबड़तोड़ रैली। सपा प्रत्याशी चारू गैन के समर्थन में सपा के मुखिया अखिलेश यादव जनसभा को करेंगे संबोधित। मेरठ में पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी कार्रवाई। पशु चोर गैंग के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से चोरी किए गए दर्जनों पशु, 2 वाहन और अवैध हथियार बरामद। फर्रुखाबाद में बीएसएनएल कार्यालय के दूसरी मंजिल पर लगी भीषण आग। बंदरों द्वारा केबल तोड़ने से शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। फर्रुखाबाद में खड़े जंपर में घुसी रोडवेज बस, एक की मौत, करीब 1.5 दर्जन लोग घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी। बलिया में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई है आस्था की डुबकी। बदायूं की भागीरथी कचला गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई है आस्था की डुबकी। फिलहाल इस बुलेटिन अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।